मैंने आपको जो बुलाया है, इस बात को लेकर बुलाया है कि जो सचेतक वार्ता, प्रेस वार्ता आप देख रहे हैं, हमारे हरियाणा के यशस्वी नायाब, और मैं तो ये कहूंगा कि नायाब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी और तमाम हमारे जिले के जो आप ऊपर देख रहे हैं वो नेतागण, उनके संज्ञान में एक बात लानी है कि पलवल क्षेत्र के अंदर बस अड्डा है एक, आपने देखा होगा सभी मेरे मीडिया के मित्रों ने, वहां पर एक 500 से 600 करोड़ की एक इमारत वहां पे खड़ी हुई है और उस जमीन की कीमत 700 करोड़ से ऊपर है। उस जमीन पर एक अवैध कब्जा करके एक मॉल बना रखा है, जिस मॉल को हरेंद्र पाल राणा ने वहां पर उसको बनाया हुआ है। अब एक तरफ तो हरियाणा सरकार ये कहती है, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, कि नायब सैनी जी एक तरफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और आम जो जनमानस है उसके हित की बात होगी। जिस भूमि पर ये जो इमारत खड़ी हुई है, ये भूमि खेल पट्टी की जमीन है। जो पट्टी की जो जमीन है, इन पट्टियों की जो जमीनें हैं, मैं बता दूं आपके संज्ञान में, मीडिया के माध्यम से अपने पत्रकार, एक ऐसा स्तंभ होता है जो सरकार तक अपनी बात बहुत जोर से पहुंचाई जाती है कि हरियाणा सरकार ने एक कानून बनाया कि जुमले मालकान की जमीन, आबादी देह की जमीन या पट्टियों की जमीन, ये नगर पालिका की जमीनें मानी जाएंगी या ग्राम पंचायत की जमीन मानी जाएगी। तो ये किस कानून के आधार पर, किसने, क्या हमारे नेताओं के संज्ञान में ये बात है या उनकी सह पर ये कार्य हो रहे हैं? मेरी मांग है मीडिया के बंधुओं के माध्यम से कि जिन लोगों ने भी इसको खड़ा करने में हाथ साथ दिया है, उन पे सभी लोगों पे मुकदमे दर्ज होने चाहिए, चाहे किसी ने नक्शा पास करा है या कुछ भी किया है। क्योंकि ये हरियाणा सरकार में एक तरफ तो भारत सरकार वक्फ बोर्ड के बिल की बात करती है और उस वक्फ के माध्यम से जो बहुत पुरानी जो जमीनें हैं, वो आपने देखा होगा, वक्फ बिल आया तो वो सारी जमीनें वक्फ बिल के आधार पर भारत सरकार की वो जमीनें मानी जाएगी। उसी तरह से जो पट्टियों की जमीनें हैं, ये जमीनें भी वहां की सरकारों की, नगर पालिका की वो जमीन है। और मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग जो है परजीवी हुआ करते हैं। ये जो हरेंद्र पाल नाम का एक परजीवी जो आदमी है, ये पहले कभी कांग्रेस में रहा, तो मेरा अभी सभी मोहनलाल बड़ौली जी से और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से, अपने तमाम मंत्रियों से, इनसे मांग है कि इस व्यक्ति को जब निकाला गया था कांग्रेस से, इसको निष्कासित नहीं किया था, इसको बर्खास्त किया गया था। 2 या 3 दिन या 2.5 दिन ये एचपीएससी का मेंबर रहा। उस मेंबर रहने के दौरान भूपेंद्र हुड्डा, आज भी मैं आपको याद दिला दूं कि उस वक्त में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त में नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला हुआ करते थे। कांग्रेस की सरकार, भूपेंद्र हुड्डा उस वक्त में मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो जब इसको एचपीएससी का मेंबर बनाया तो मैंने चंडीगढ़ में जाकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस वक्त सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष ने आवाज उठाई कि 302 और 307 के एक मुकदमों में इसके ऊपर उस वक्त में चार्ज फ्रेम हुआ था, केवल चार्ज फ्रेम। बाद में उसमें कन्वेक्ट हुआ और इसको आजीवन कारावास हुआ। वो भी मैं आपको सारे पेपर दूंगा। तो क्या कारण है, ऐसी क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, जो ऐसे क्रिमिनल प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनका बैकग्राउंड आपराधिक है, भूमाफिया है, सादा सरेआम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी पर, इलाके की जो जनमानस की, गरीब लोगों की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है। क्या मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, जो इन ऐसे लोगों को गंगा में नहा करके, क्या ये शुद्ध हो गए? ये वही लोग तो हैं, जैसे एक परजीवी एक बेल हुआ करती है, जिस हरे भरे पेड़ पे अगर वो बेल आ जाए तो वो पेड़ भी सूख जाता है। तो मेरी मांग है हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, अपने मोहनलाल बड़ौली जी से,
कि ऐसे लोगों को, या कोई भी किसी पार्टी से अगर हमारी पार्टी में आ रहा है तो उसका कम से कम ये देखा जाए कि भाई ये इस लायक है कि इसको पार्टी में लिया जाए। तो मेरे पत्रकार बंधुगणों से ये एक गुजारिश भी थी। सुप्रीम कोर्ट से ये व्यक्ति, हियरिंग लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, इसको आजीवन कारावास हुआ था आपके सेशन से। मेरे पास खैल पट्टी की जमीन के सारे पेपर हैं। जो पट्टियों की जो जमीन है, ये खैल पट्टी की जमीन है, और खैल पट्टी की जमीन पर हरियाणा सरकार इस पे कार्रवाई करे और इसको जनहित के लिए, बहन बेटियों के लिए यहां पर कोई ऐसा कार्य करे, जनता के हित के लिए, निजी हित के लिए नहीं। एक तरफ तो आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ जी का पोस्टर हमने यहां लगा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी ने रामपुर के आजम खान नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था, उसकी सारी जो प्रॉपर्टियां जो उसने कब्जा रखी थी, पट्टी की, जुमले मालकान की, आबादी दे की, जो भी, उन सारी की सारी प्रॉपर्टियों पर योगी आदित्यनाथ जी ने पीले पंजे से उनको गिराने का काम किया। तो जब योगी आदित्यनाथ जी वहां कर सकते हैं, तो यहां पर मेरी मांग है नायब सिंह सैनी जी से कि इसकी जो है, इस पर पीला पंजा चलाया जाए, इसे जनता के लिए, जनहित के लिए खाली कराया जाए। तभी इन लोगों को सबक सिखाने का एक काम होगा और इन्हें बताया जाए भारतीय जनता पार्टी के लायक है या नहीं है। ये पार्टी देखे, मैं नहीं देख रहा इसको, ना मेरा इसमें कोई निजी स्वार्थ है। मैं तो एक सचेतक होने के नाते, क्योंकि हमने जो है सचेतक प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी है, इलाके का मैं एक सचेतक नागरिक हूँ, और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपनी बात, जैसे उस वक्त में भगत सिंह ने जो है असेंबली हॉल में उस वक्त बम जब फोड़े थे तो अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का उस वक्त काम किया था। आज का जो बॉम्ब है, आज के जो हमारी मीडिया है, इसके माध्यम से ये एक वो स्तंभ है कि सरकार तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है, मोहनलाल बड़ौली जी तक अपनी बात पहुंचाई जाती है। और दूसरा, जब हम लोग ये देखते हैं कि कई बार अपने इलाके के मंत्री भी, हमने देख रहे हैं आप सब लोग, उन मंत्रियों तक भी जब अपनी बात पहुंचाने का एक काम होता है कि क्या ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाया जाए कि जो यहाँ पर भूमाफिया बने हुए, मर्डर में जिन पे सुप्रीम कोर्ट में आज भी हियरिंग चल रही है, 302 का मुजरिम है, सजा याफ्ता मुजरिम है, हवालाती नहीं है, सजा हो चुकी है नीचे से। तो मेरी सभी भाइयों से गुजारिश है कि मेरी आवाज को जो है सरकार तक आप लोगों के माध्यम से जरूर पहुंचेगी, और आप लोग आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मेरे साथ आकर के एक ऐसी बुलंद आवाज को, एक ऐसी इलाके की आवाज को, जो लोग यहाँ पर खैल पट्टी की जमीन पे कब्जा करे जो बैठे हैं, उस जमीन को, मैं बता दूं आपको, कानून ये कहता है कि अगर किसी की पट्टी में किसी का नाम आ रहा हो, अगर किसी पट्टी में किसी के बुजुर्गों का नाम आ रहा हो, तो वो पट्टी ठीक है, उसमें क्या नाम है, उसका मालिक वो बन सकता है। लेकिन खैल पट्टी जो है राजपूतों की या ठाकुरों की पट्टी नहीं है, ये ब्राह्मणों की पट्टी है। और इसके तमाम जो ब्राह्मण हैं हमारे इलाके के, 2194 इसके मालिक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से, सभी मीडिया बंधुओं के चैनल मेरे सामने बैठे हुए हैं, इनके माध्यम से इलाके के ब्राह्मणों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर त्वरित होकर के एक ऐसा कार्य हो, क्योंकि अब तो ये सरकार की ज़मीन है। अब ये पट्टी की जो ज़मीनें हैं ये हरियाणा सरकार की ज़मीन है, और मुझे यकीन है कि जरूर इसमें मोहनलाल बड़ौली जी और हमारे नायब सिंह सैनी जी, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मेरी आवाज़ आपके माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँचेगी और वो इस पर संज्ञान जरूर लेंगे, ऐसी मैं मनोकामना करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। राणा साहब, जैसे आपने खैल पट्टी की जमीन बताई है, ऐसी और जमीनें भी हैं कॉलोनी में, एक ही है? ऐसी मेरे संज्ञान में जहां तक जो बात आई है, इसी खैल पट्टी की एक मेरे संज्ञान में बात आई है। अगर कोई और पार्टी और भी पट्टी की कोई जमीन मेरे संज्ञान में आएगी तो मैं फिर दोबारा उसका भी मैं इसी तरह से बुलंद आवाज करके मीडिया के बंधुओं को संज्ञान में जरूर लाऊंगा, क्योंकि मुझे इस बात से कोई गुरेज नहीं है कि कौन व्यक्ति किसी भी कद का कोई है, जनता से और सरकार से कोई बड़ा नहीं हुआ करता। जनता इलाके की मालिक है, जनता फैसला करती है
और मेरा ये कहना है, चाहे वो आजम खान हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, उनके कर्मों की सजा उन्हें मिलती है। अगर हम इतिहास के पन्नों को दोहराएं तो जिन्होंने गलत कार्य कभी भी किए हैं, सरकारें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन गलत काम करने वालों को सत्ता परिवर्तन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जो सत्ताएं अच्छा कार्य करती हैं, चाहे वो सरकारें किसी की भी हों, वो उनके अच्छे और बुरे कार्यों की हमेशा प्रशंसा और उनकी अनुशंसा और उनका विरोध हमेशा होता रहेगा। अगर नायब सैनी जी इस पर कार्रवाई करते हैं तो उनकी प्रशंसा होगी, और वो जांच करा लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, ये खेल पट्टी की जमीन है, 2194 इसके मालिक हैं, 500 करोड़ से ऊपर का ज्यादा का यहां घपला हुआ पड़ा है। इस जमीन की कीमत इतनी है, ये जनहित के लिए इसे सरकार यूज करे। आपको मेरी ये कैसे बात पता लगा क्या? हाँ, मेरे संज्ञान में पहले भी एक बार ये बात आई थी, तो तब मैंने कोशिश की थी अपने लेवल पर, लेकिन आज मैंने आप सब भाइयों के सहयोग से मेरी आवाज जरूर जो है क्या नाम है सरकार तक पहुंचेगी। आपके जो आप जिन पर आरोप लगा रहे हो, आपके उनके साथ इशूज है, कई मुकदमेबाजी आप दोनों के बीच में है? नहीं, वो एक अलग मैटर है, वो चलता रहता है। इशू तो किसी के भी किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और एक जागृत कार्यकर्ता होने के नाते आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि इशुओं का जवाब तो वक्त भी देगा और इशुओं के जवाब के लिए मैदान बहुत खाली है। लेकिन ये जो कार्य है, ये सिर्फ इस बात के लिए है कि जो जनमानस, जो जनता की जमीन है, हमारी जमीन, पब्लिक की जो जमीन है, उस जमीन पे मॉल किसी भी सूरत में हरियाणा सरकार को बनने नहीं देना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ जी की तरह पीले पंजे से उसको धराशायी करने का काम करना चाहिए। और जिन्होंने भी इसका अगर नक्शा पास करके दिया हुआ है, वो सभी पे मुकदमा दर्ज करे हरियाणा सरकार, और उन पे बहुत जल्द से जल्द कार्य करे, तब हमारे लोकतंत्र की जीत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।